नमस्कार, सनातन धर्म की इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उस महापर्व की बात करने जा रहे हैं जो 9 रातों तक चलता है, जो नारी शक्ति, भक्ति और आसुरी शक्तियों पर दैवीय विजय का प्रतीक है। एक ऐसा पर्व जो हमें आत्ममंथन और शुद्धि का अवसर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की। नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रातें। ये 9 रातें साधारण रातें नहीं हैं। ये ब्रह्मांड की आदिशक्ति माँ भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की आराधना की रातें हैं। हर एक दिन माँ का एक विशेष रूप हमें जीवन का एक नया रहस्य समझाता है। तो चलिए इस भक्तिमय यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं नवरात्रि के हर दिन का महत्व और हर दिन पूजी जाने वाली देवी का दिव्य स्वरूप। पहला दिन माँ शैलपुत्री, स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थीं। जब दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे वृषभ बैल पर सवार हैं, जो स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है। जो भक्त अपने जीवन में दृढ़ निश्चय और संकल्प की शक्ति चाहते हैं, उन्हें माँ शैलपुत्री की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इनकी पूजा से मूलाधार चक्र जागृत होता है और साधक आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार होता है। पूजा का महत्व। माँ शैलपुत्री की पूजा से अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य का वरदान मिलता है। वे हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाती हैं और एक पर्वत की तरह हर परिस्थिति में अडिग रहना सिखाती हैं। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तप और वैराग्य की देवी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली देवी। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने खुले आकाश के नीचे धूप, वर्षा और ठंड सही, केवल सूखे बिल्व पत्र खाकर रहीं और अंत में निराहार रहकर तप किया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम का प्रतीक है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जो पवित्रता को दर्शाता है। उनके हाथ में जप माला और कमंडल ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति में तप, त्याग और संयम की वृद्धि होती है। यह हमें सिखाती हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम और अटूट समर्पण आवश्यक है। इनकी आराधना से स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है। पूजा का महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से ज्ञान, बुद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। विद्यार्थियों और तपस्वियों के लिए इनकी साधना अत्यंत फलदायी है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, शांति और वीरता की प्रतीक। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना का दिन है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर सोने की तरह चमकता है और ये सिंह पर विराजमान हैं। माँ का यह स्वरूप वीरता और सौम्यता का अद्भुत संगम है। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, बाण, गदा जैसे अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जो दुष्टों का संहार करने के लिए हैं। लेकिन उनका मुखमंडल अत्यंत शांत और सौम्य है, जो भक्तों को शांति और अभय का वरदान देता है। माना जाता है कि जब भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हो रहा था, तब शिव जी विचित्र रूप में बारात लेकर पहुँचे।
उनके इस रूप को देखकर देवी पार्वती की मां और अन्य रिश्तेदार भयभीत हो गए। तब पार्वती जी ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और भगवान शिव से सौम्य रूप में आने की प्रार्थना की। मां के इस रूप की पूजा से साधक के मणिपुर चक्र में जागृति आती है और उसे वीरता के साथ साथ सौम्यता भी प्राप्त होती है। पूजा का महत्व। मां चंद्रघंटा की कृपा से समस्त पाप और बाधाएं दूर होती हैं और उसके जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होता है। चौथा दिन मां कूष्मांडा ब्रह्मांड की रचनाकार। नवरात्रि के चौथे दिन आदिशक्ति के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब देवी ने अपनी मंद दिव्य मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें कूष्मांडा कहा गया। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। मां कूष्मांडा सूर्य के भीतरी लोक में निवास करती हैं और उन्हीं के तेज से दसों दिशाएं प्रकाशित हैं। ब्रह्मांड के सभी प्राणियों और वस्तुओं में जो तेज है वह मां कूष्मांडा की ही छाया है। वे अष्टभुजाधारी हैं और अपने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा धारण करती हैं। मां कूष्मांडा की भक्ति से साधक का अनाहत चक्र जागृत होता है। पूजा का महत्व। मां कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। उनकी कृपा से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। वे हमें सिखाती हैं कि एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा भी पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर सकती है। पांचवा दिन मां स्कंदमाता, वात्सल्य और प्रेम की मूर्ति। नवरात्रि का पांचवा दिन मां स्कंदमाता को समर्पित है। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र, देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंदमाता कहा जाता है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहते हैं। मां स्कंदमाता का स्वरूप शुद्ध वात्सल्य और ममता को दर्शाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं। अपनी गोद में वे पुत्र स्कंद को बैठाए हुए हैं और उनके हाथों में कमल के पुष्प हैं। उनका वाहन भी सिंह है। जब कोई भक्त मां स्कंदमाता की पूजा करता है तो उनकी गोद में बैठे बाल स्कंद की पूजा भी स्वतः हो जाती है। इस प्रकार साधक को मां और पुत्र दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। इनकी आराधना से विशुद्धि चक्र की जागृति होती है। पूजा का महत्व। मां स्कंदमाता की कृपा से निःसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से ज्ञान और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। छठा दिन मां कात्यायनी, धर्म और न्याय की रक्षक। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की, इसीलिए ये कात्यायनी कहलाईं। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और तेजस्वी है। वे सिंह पर सवार हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं। वे एक हाथ में तलवार और दूसरे में कमल का फूल धारण करती हैं तथा अन्य 2 हाथ वरद और अभय मुद्रा में हैं। मां कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध करके तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। ब्रज की गोपियों ने भी भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। इनकी साधना से आज्ञा चक्र जागृत होता है। पूजा का महत्व। मां कात्यायनी की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति होती है। वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों को प्रदान करने वाली हैं। 7वां दिन मां कालरात्रि, अंधकार और भय का नाश करने वाली। नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है,
इनका रूप काल और रात्रि के समान भयानक है। उनका शरीर घने अंधकार की तरह काला है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। उनकी सांसों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं और उनका वाहन गर्दभ यानी गधा है। माँ का स्वरूप भले ही भयानक हो, लेकिन वे हमेशा शुभ फल देने वाली हैं, इसीलिए उनका एक नाम शुभंकरी भी है। उन्होंने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे भयानक राक्षसों का संहार करने के लिए यह रूप धारण किया था। रक्तबीज को वरदान था कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो जाएगा। तब माँ कालरात्रि ने उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और उसका अंत किया। माँ का यह रूप हमें सिखाता है कि बुराई और नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए कभी कभी कठोर और भयानक भी बनना पड़ता है। पूजा का महत्व। माँ कालरात्रि की पूजा से भूत, प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। वे अपने भक्तों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्त करती हैं और जीवन में आने वाले सभी संकटों को हर लेती हैं। 8वां दिन माँ महागौरी, पवित्रता और शांति की देवी। नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहते हैं, माँ महागौरी की पूजा की जाती है। कठोर तपस्या के कारण जब देवी पार्वती का शरीर काला पड़ गया था, तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया। उस जल के प्रभाव से देवी का शरीर विद्युत प्रभा के समान अत्यंत गोरा हो गया और वे महागौरी कहलाईं। माँ महागौरी का स्वरूप परम शांति और पवित्रता का प्रतीक है। वे श्वेत वस्त्र और श्वेत आभूषण धारण करती हैं और उनका वाहन भी श्वेत वृषभ है। उनकी 4 भुजाएं हैं और वे त्रिशूल और डमरू धारण करती हैं। माँ महागौरी की आराधना से साधक के सभी संचित पाप धुल जाते हैं और उसे अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनकी ऊर्जा से सहस्रार चक्र जागृत होता है। पूजा का महत्व। माँ महागौरी की पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। वे भक्तों को पवित्रता, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं और उनके जीवन के सभी दुखों को हर लेती हैं। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री, सर्वसिद्धि प्रदान करने वाली। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, वे सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां होती हैं और माँ सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे गदा, चक्र, शंख और कमल का पुष्प धारण करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं। उन्हीं की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। पूजा का महत्व। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से साधक को लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की सिद्धियां और निधियां प्राप्त होती हैं। उनकी कृपा से भक्त के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह थी नवरात्रि की 9 रातों की दिव्य कथा। ये 9 दिन केवल उपवास और पूजा के नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के हैं। ये दिन हमें सिखाते हैं कि हमारे भीतर भी शैलपुत्री जैसी दृढ़ता, ब्रह्मचारिणी जैसा तप, चंद्रघंटा जैसी वीरता, कूष्मांडा जैसी सृजन शक्ति, स्कंदमाता जैसा वात्सल्य, कात्यायनी जैसा धर्म रक्षण का भाव, कालरात्रि जैसी संहारक शक्ति, महागौरी जैसी पवित्रता और सिद्धिदात्री जैसी पूर्णता छिपी हुई है। नवरात्रि का पर्व हमें नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जब जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब तब आदिशक्ति किसी न किसी रूप में आकर उसका संहार करती हैं। आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर माँ भगवती से प्रार्थना करें कि वे हमारे भीतर की सभी बुराइयों का नाश करें और हमें शक्ति, भक्ति, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। जय माता दी।